हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8, क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्या है क्वाड्रिलेटरल्स और कितने टाइप की क्वाड्रिलेटरल होती हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, हर एक को बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान दें जरा। क्वाड्रिलेटरल क्या है? देखिए, एक टर्म आती है हमारे पास, पॉलीगन। एक टर्म आती है हमारे पास, पॉलीगन। बहुत अच्छी टर्म है, पॉलीगन। पोली मीन्स मैनी, गन मीन्स साइड। पॉलीगन विच हैव मैनी साइड्स। जैसे 3 साइड तो ट्राइएंगल, 4 साइड तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड तो पेंटागन, है ना। ऐसे 5 साइड होगी, 1 2 3 4 5 पेंटागन। 6 साइड तो हेक्सागन, जैसे मान लीजिए इसमें 6 साइड हैं हेक्सागन। 7 साइड हैं तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टागन। इस टाइप से हम इन फिगर्स को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान सा टॉपिक है आज का हमारा। ए पॉलीगन विच हैज ओनली 4 साइड्स, उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें कितनी साइड्स हों बेटा? 4 साइड्स हों, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पॉलीगन। तो देखिए, 4 साइड्स वाला पॉलीगन क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल। जैसे मैंने ये 4 साइड बना दी, 1 2 3, है ना। कैसी भी हो सकती हैं भाई ये 4, कैसी भी इन द सेंस होंगी स्ट्रेट लाइन, बट कोई कहीं भी कितना भी एंगल बन सकता है। और इसका नाम दे दिया ए बी सी और डी। तो ये जो है ना ए बी, देखिए छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको कवर करेंगे एक बार। ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये क्या है? ये साइड्स हैं। ये क्या है? साइड्स हैं। और ए बी सी और डी ये है वर्टेक्स, यानी वर्टिसेस। प्लूरल फॉर्म है वर्टिसेस, सिंगुलर होता तो वर्टेक्स किसी एक के बारे में कहा जाता। तो ये वर्टेक्स है बेटा। लगभग ये टर्म पता भी होंगी आपको, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, है ना। ये 4 एंगल हो गए, 4 वर्टेक्स हो गए, 4 ही साइड्स हो गई। अपोजिट एंगल बोलेंगे इनको, एंगल ए और एंगल सी को। एंगल ए एंड एंगल सी, ये क्या है बेटा? अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल। एंगल बी एंड एंगल डी, ये भी क्या है? अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अपोजिट एंगल हमने पढ़ लिया। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे? ये क्या कहलाएगा? ये डायगोनल कहलाएगा, AC। और ये क्या है बेटा? BD। AC एंड BD आर डायगोनल्स, आर डायगोनल्स। ये डायगोनल्स कहलाएंगे। उसके बाद कोई टर्म बची है भाई? अच्छा, एडजेसेंट एंगल्स और एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, ये अपोजिट एंगल हैं और ये दोनों, जैसे ये वाला और ये वाला, एडजेसेंट एंगल हुए, मतलब साथ वाले एंगल। ए और बी भी एडजेसेंट एंगल हैं, ए और डी भी एडजेसेंट एंगल है ना, साथ वाला एंगल अपोजिट को छोड़ के। तो ए और बी, बी और डी, ए और डी सॉरी, ये एडजेसेंट हैं। इसी तरह एंगल बी एंगल ए के साथ भी एडजेसेंट है, और एंगल बी और एंगल सी भी कैसे एंगल हैं? एडजेसेंट एंगल हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, एडजेसेंट में पेयर बनेंगे बहुत से। जैसे सी किसके एडजेसेंट है? डी के भी और बी के भी। तो ये एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। एडजेसेंट साइड की बात की जाए तो AB की एडजेसेंट साइड है BC इस तरफ तो, और इस तरफ AB की एडजेसेंट साइड है AD। ये दोनों एडजेसेंट है, ये इसके साथ भी, ये इसके साथ। CD किसके एडजेसेंट है? एक तो AD के, और एक CD किसके एडजेसेंट है? CB के। तो जो साथ लगती हुई साइड है, जिन दो साइड्स में एक वर्टेक्स कॉमन होगा। जैसे इनमें इसमें ये कॉमन है, इसमें इसमें ये कॉमन है, इसमें और इसमें ये कॉमन है, इसमें और इसमें ये कॉमन। जिन भी 2 साइड्स का एक वर्टेक्स कॉमन हो गया बेटा, वो दोनों साइड्स क्या कहलाएंगी? एडजेसेंट साइड कहलाएंगी। अच्छा, अपोजिट साइड,
अपोजिट ये होगी, इसकी ये अपोजिट है और इस साइड की अपोजिट साइड ये है। तो ये सारी छोटी छोटी टर्म है जिनका हम बार बार यूज करते हैं कि अपोजिट साइड ऐसे होगी, एडजेसेंट एंगल ऐसे होंगे, एडजेसेंट साइड ऐसे होंगी, वर्टेक्स ऐसे होंगे, डायगोनल ऐसे होंगे। जब हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे तो इन छोटी छोटी टर्म्स का बार बार जिक्र करेंगे, तो ये आपको आनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये लगभग आती भी होंगी आपको, बट एक बार हल्का सा रिवीजन जरूरी था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। किसकी बात करते हैं बेटा? हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल से पहले एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, ये देखिए, ये कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, ए बी सी और डी। इसके 4 एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। इन चारों का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चारों का सम होगा 360 डिग्री। इन चारों का सम कितना होगा बेटा? 360 डिग्री। ओके, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। इस पे आ जाते हैं भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का हमारा, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ये देखिए, इस टॉपिक पे बात करते हैं आज हम। और सबसे पहले नंबर पे इसने दिया ट्रेपीजियम। सबसे पहले नंबर पे इसने क्या दिया बेटा? ये देखिए, आपकी बुक में जो दे रखे हैं उसी रूटीन से करवा देता हूँ। इसने सबसे पहले नंबर पे दे दिया हमसे ट्रेपीजियम, फिर पैरेललोग्राम, फिर रेक्टेंगल, फिर रोम्बस, स्क्वायर, काइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आसान से टॉपिक है। ट्रेपीजियम की बात कर लेते हैं। ट्रेपीजियम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम की अगर हम बात करें बेटा, तो क्या होता है ये? कैसी रेक्टेंगल को ट्रेपीजियम कहते हैं? ध्यान से देखिएगा। एक ऐसी, सॉरी नॉट रेक्टेंगल, मैं रेक्टेंगल वर्ड गलती बोल कर गया बेटा, क्वाड्रिलेटरल। कैसी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम कहते हैं? एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी कोई 2 साइड पैरेलल हो, और 2 नॉन पैरेलल हो। ये देखिए, ये दोनों नॉन पैरेलल हैं, है ना। अब मैं इनको नाम दे देता हूं, ए बी सी और डी। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। तो ये सबसे पहले तो मैं कहूंगा ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। ये ट्रेपीजियम कब कहलाएगी? एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी कोई 2 साइड पैरेलल हो। जैसे इसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, कोई 2 साइड पैरेलल हो और 2 नॉन पैरेलल हो, यानी कि बी सी और ए डी यहाँ नॉन पैरेलल है। हाँ, ये 2 पैरेलल हो और ये नॉन पैरेलल हो तो भी चलेगा, एक ही बात है। तो ABCD क्या कहलाएगा? ट्रेपीजियम। चलो इसकी कुछ खासियत पढ़ते हैं। ट्रेपीजियम का यूज होगा बेटा हमारे पास बार बार, तो हम उसकी कुछ खासियत पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसमें खासियत क्या है। इसकी खासियत ये है कि ये दोनों साइड हो गई पैरेलल, ये पैरेलल हो गई तो ये हो गई ट्रांसवर्सल। ध्यान से देखो तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। ट्रांसवर्सल हो गई तो इन दोनों एंगल्स का जोड़ 180 मिलेगा। ये थोड़ा दिमाग लगाते चलना है हमें, यानी यहाँ एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा। आल्सो ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल, ये दोनों साइड भी क्या होगी बेटा? ये पैरेलल हो गई तो ये हो गई ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल है तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ जो 2 एंगल बनते हैं उनका जोड़ 180 डिग्री होता है, यानी एंगल A प्लस एंगल D इज आल्सो 180 डिग्री। अब देखिए, मैंने B और C और A और D लिखा, वो डिपेंड करता है आपने क्या नाम दिया। आप PQRS नाम दे दो, आप A यहाँ लिख दो, B यहाँ लिख दो, C यहाँ लिख दो, D यहाँ लिख दो, आप A यहाँ से लिखना शुरू करो, तो वो अलग मैटर है। बट ध्यान देना कि ये दोनों एंगल का जोड़ 180 मिलेगा, ये दोनों का 180, टोटल तो 360 है ही। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा पहला ट्रेपीजियम। इसके बाद हम बात करते हैं
वो वो क्वाड्रिलेटरल बेटा, वो क्वाड्रिलेटरल जो बहुत ज्यादा यूज होगी, और ये समझ लीजिए कि वही हर टाइप को कवर कर देगी, हर एक टाइप को कवर करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल की बात करने जा रहा हूं मैं, और उसका नाम है पैरेललोग्राम। उसका नाम क्या है बेटा? पैरेललोग्राम। दूसरे नंबर पे आया हमारे पास पैरेललोग्राम। ये देखिए पैरेललोग्राम क्या है, किस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। काफी मोटी मोटी बातें मैं बताऊंगा इसके बारे में, बाकी इसके ऊपर बहुत थ्योरम है, वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। स्पेशल पढ़ेंगे। किसे एक पैरेललोग्राम कहा जाता है? ध्यान से देखिए, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल हो, यानी ये दोनों भी पैरेलल और ये दोनों भी पैरेलल। ये देखिए ए बी सी डी, जहां अपोजिट साइड पैरेलल हो, ये दोनों भी पैरेलल और ये दोनों भी पैरेलल, यानी कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड AD इज पैरेलल टू BC। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं। अच्छा, इसमें खासियत क्या रहती है? जब ऐसा होता है तो ये दोनों भी इक्वल हैं और ये दोनों भी इक्वल हैं, यानी AB जो है वो बराबर होगा DC के लेंथ में, और AD जो है वो बराबर होगा BC के लेंथ में। AD और BC बराबर, AB और DC या CD जो भी आप कहो वो बराबर होते हैं। ये है पैरेललोग्राम की खासियत। और भी बहुत सी खासियत है इसकी, मैं यही बता रहा हूं, बाकी थ्योरम भी पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना बेटा, ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी एंगल A बराबर होगा एंगल C के। ये वाला एंगल B और एंगल D ये भी अपोजिट है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। यानी अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। एडजेसेंट्स का सम 180 होता है, इन दोनों का जोड़ 180 मिलेगा, इन दोनों का 180, इन दोनों का 180, इन दोनों का, क्योंकि देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये दोनों 180 हो गए। इसी तरह ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों 180 हो गए। तो ध्यान से देखना एक बार, थोड़ा सा अगर हम बात करें तो ये दोनों 180, ये दोनों 180 थी तो कॉमन था, तो ये दोनों हो गए ना इक्वल, उसका यूज किया। बाकी मैं थ्योरम में दूंगा इन सब का प्रूफ, ठीक है। मोटा मोटी तौर पे मैंने बता दिया है पैरेललोग्राम के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो पैरेललोग्राम ही है बट स्पेशल पैरेललोग्राम है, उसे हमने कहा रेक्टेंगल। क्या कहा बेटा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल वो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ये भाई, जिसके ये एंगल सारे 90 डिग्री हो जाते हैं, यानी कि अपोजिट साइड भी इक्वल और पैरेलल। ये देखिए अपोजिट साइड भी इक्वल और पैरेलल। मैं पैरेललोग्राम को अब साफ नहीं करूंगा, पैरेललोग्राम ही है सारे के सारे, बाकी के एक दो को छोड़ के। अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, ABCD। ये देखिए यहां अगर आप बात करोगे तो AB पैरेलल है DC के और AD पैरेलल है BC के। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, लेकिन कोई एक एंगल 90। अब एक एंगल 90 नहीं होता, जैसे ये 90 हो गया तो इन दोनों का जोड़ 180 होना था, तो ये भी 90 ये भी 90, अपोजिट इक्वल होने थे, ये भी 90 ये भी 90, सारे 90 हो गए, यानी कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री ईच, सारे के सारे 90 डिग्री के हैं। तो जब किसी पैरेललोग्राम में सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या है? जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो। ये देखिए दोनों, ये दोनों, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल प्लस पैरेलल, और सारे एंगल 90 डिग्री, तो इसे हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगल। उसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा? उसके बाद आता है रोम्बस। अच्छा, इस पे सारे वो रूल लगेंगे जो पैरेललोग्राम पे लगते हैं। क्या क्या? ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, एडजेसेंट एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है, सब कुछ लगेगा, क्योंकि वो एक पैरेललोग्राम ही है, बस सारे एंगल 90 डिग्री हो गए। पैरेललोग्राम में 90 है तो भी पैरेललोग्राम कह दो, नहीं है तो भी पैरेललोग्राम कह दो।
बस पैरेललोग्राम को तो ये चाहिए कि ये दोनों साइड पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, पैरेलल है तो इक्वल तो ऑटोमेटिक हो गई। अच्छा, चौथे नंबर पे जो हमारे पास आया बेटा वो आया रोम्बस। चौथे नंबर पे जो हमारे पास आया वो क्या आया? रोम्बस। रोम्बस क्या है? रोम्बस वो पैरेललोग्राम है। अगर मैं बात पैरेललोग्राम से रिलेट करवाऊंगा सबको, रोम्बस वो पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड इक्वल है। अब आप स्पेशल कहो तो ऐसे कहो, वो रेक्टेंगल जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों, वो रेक्टेंगल जिसकी चारों साइड इक्वल हों। चारों इक्वल हो गई तो पैरेलल तो होंगी आपस में, यानी वहीं ए बी सी डी। इसमें तो क्या था? अपोजिट इक्वल थी। इसमें चारों इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, मतलब एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गई। पैरेललोग्राम तक तो अपोजिट इक्वल थी, अब एडजेसेंट भी इक्वल हो गई, यानी चारों इक्वल हो गई, तो ये पैरेललोग्राम है। अपोजिट एंगल इसके भी इक्वल होंगे, एंगल ए और एंगल सी बराबर, एंगल डी और एंगल बी बराबर। एडजेसेंट का जोड़ 180 होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम ही है, बस यहाँ चारों साइडों की लेंथ क्या हो गई है? इक्वल। ऐसे पैरेललोग्राम को हम किसका नाम दे देते हैं बेटा? ऐसे पैरेललोग्राम को हम लोग रोम्बस का नाम दे देते हैं कि ये जो पैरेललोग्राम है ये क्या है? रोम्बस है। ओके, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, पैरेललोग्राम ही है, इसको ध्यान रखना भाई। इसके बाद हम बात करेंगे 5वें नंबर पे स्क्वायर की। 5वें नंबर की अगर मैं बात करूं तो 5वें नंबर पे हमारे पास होगा स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? पैरेललोग्राम कहूं या रोम्बस? या मैं अब रोम्बस कह लेता हूं, वो रोम्बस जिसके सारे एंगल हो गए 90 डिग्री ईच। सारे एंगल 90 हो गए, चारों साइड तो इक्वल थी ही, एंगल सारे 90, जैसे ए बी सी डी। अगर ये स्क्वायर है तो इसके सारे एंगल क्या हो गए? 90 डिग्री, साइड इक्वल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच, और साइड इक्वल। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास छठे नंबर पे बचता है काइट। तो काइट क्या है भाई? काइट छठे नंबर पे आती है हमारे पास। ठीक है, किस क्वाड्रिलेटरल को काइट कहते हैं? एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल बेटा, काइट एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, कोई दो एडजेसेंट इक्वल साथ वाली, फिर बची हुई दो हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो ऐसी शेप को हम काइट कहते हैं। जैसे मान लो हो गया ए बी सी और डी, तो इसमें अपोजिट इक्वल नहीं होती, इसमें ये दो एडजेसेंट इक्वल होती हैं और ये दो एडजेसेंट इक्वल होती हैं। ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं? ऐसी शेप को हम काइट कहते हैं बेटा। ठीक है, तो ये आपके पास टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल थी, और इस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल को मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको समझ में भी आया होगा, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब बहुत सी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं जो थ्योरम्स में हैं, लेकिन अब हम उन थ्योरम्स को करेंगे एक बार, फटाफट रीड करेंगे उन थ्योरम्स को, ठीक है, ताकि एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। चलिए, मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए पैरेललोग्राम, तो अब हम पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पहली प्रॉपर्टी क्या है या पहली थ्योरम क्या है? पहली थ्योरम है हमारे पास पैरेललोग्राम से रिलेटेड, पहली थ्योरम है बेटा, ये कहता है ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या कह रहा है बेटा? ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ए डायगोनल ऑफ ए parallelogram divides it into two congruent triangle, two congruent triangles। ये देखिए
कॉन्ग्रुएंट वाला टॉपिक अभी हम पढ़ के आए हैं। ये एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, ठीक है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी ये एक पैरेललोग्राम है। हमने क्या किया, एक डायगोनल ले लिया इसका, ये डायगोनल गया भाई। अब ये डायगोनल कहता है इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल नंबर 1, ये ट्रायंगल नंबर 2, यानी ट्रायंगल ए, कौन सी ट्रायंगल बेटा, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये दो ट्रायंगल है। अगर इन दोनों की मैं बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, यानी ए बी इज इक्वल टू है सी डी। अच्छा, ये और ये इक्वल होती है, पैरेललोग्राम है, तो आप कहोगे बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, और ये कॉमन है दोनों में, ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन, ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन, ये कॉमन है। तो बाई साइड 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 रूल दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स, यानी ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर आप ऐसे भी डायगोनल डालोगे तो भी सेम रूल फॉलो होगा, साइड 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 रूल से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है, अब हम अगली थ्योरम की बात करेंगे। इससे नेक्स्ट जो थ्योरम है वो क्या है, ये थ्योरम नंबर 1 लगा लीजिए, इसी थ्योरम नंबर 2, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अभी मैं करवाऊंगा नहीं क्योंकि मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, तो इस पर बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद है अगली थ्योरम, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। भाई देखिए, ध्यान से सुनिएगा, थ्योरम क्या है, लिखने में टाइम वेस्ट ना करके मैं सीधा बता रहा हूँ आपको। जैसे ये ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल है, हमने क्या कहा कि अगर अपोजिट साइड पैरेलल है, दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल है। ध्यान से सुनना, 3 थ्योरम एक साथ कवर करवा दूंगा और बहुत अच्छी समझ में आएंगी। हमने कहा नंबर 1, अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और बी सी पैरेलल है ए डी के, यानी अगर ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं तो ए बी सी डी हुआ पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ठीक है, दूसरा हमने क्या कहा, दूसरा हमने कहा अगर ए बी इक्वल है सी डी के लेंथ में, ए बी इक्वल है सी डी के और बी सी इक्वल है ए डी के, बी सी इक्वल है ए डी के, यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल और ये दोनों भी इक्वल। कोई एक पेयर इक्वल तो उसमें ट्रेपीजियम में भी होता है। हमने कहा ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल हैं, फिर पैरेलल का जिक्र भी मत करो, सीधा लिख दो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। मेरी बात समझ गए बेटा? तो देखिए, अगर हमने कहा ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये दोनों तो पैरेललोग्राम। हमने कहा इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल तो भी पैरेललोग्राम। यानी ये दोनों पैरेलल, सिर्फ पैरेलल कहो, इक्वलिटी का कोई यूज मत करो तो भी पैरेललोग्राम। अगर ये इक्वल तो पैरेललोग्राम। तीसरी बात करते हैं, कोई एक पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल है, ए बी इक्वल है सी डी के और पैरेलल भी है आपस में, ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी यहीं इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो फिर बची हुई दो जो है ना वो भी इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, तो कहने की जरूरत नहीं है, तो भी मैं उसे कहूंगा ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो बेटा ये ध्यान से सुन लिया, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो पैरेललोग्राम, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये दोनों इक्वल तो पैरेललोग्राम। कोई एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, एक पेयर, ये दोनों इक्वल भी पैरेलल भी तो पैरेललोग्राम, या फिर ये दोनों इक्वल और पैरेलल तो पैरेललोग्राम कह दो, बची हुई दो का यूज भी मत करो, उनका नाम भी मत लो। ठीक है बेटा, तो ये टाइप है, इनमें लगभग 3 थ्योरम ही कवर हो गई, समझ लो। चलो मैं पढ़ता हूं थ्योरम।
जैसे इसने क्या कहा बेटा, इसने कहा इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अगला कहता है इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, चलो इसको प्रूफ के साथ और बता देता हूं थोड़ा सा, है ना, मैंने कहा था कि इसका प्रूफ भी करवा दूंगा। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चलो इस पे बात करते हैं थोड़ी सी, क्यों इक्वल होते हैं, है ना, प्रूफ के साथ बात कर लेते हैं। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं देखिएगा, जैसे ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, ABC और D। अब ध्यान से देखिएगा, प्रूव करना है एंगल A और एंगल C बराबर है। तो मैं सबसे पहले क्या कहूँगा, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों पैरेलल हैं। क्या AB इज पैरेलल टू BC? बिल्कुल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो AB क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1। फिर मैं कहूँगा कि ये दोनों पैरेलल हैं, यानी AB, ये क्या लिख दिया मैंने, AD लिखना था ना, AD इज पैरेलल टू BC, तो ये ट्रांसवर्सल, और इन दोनों एंगल्स का जोड़ 180। अब मैं कहूँगा कि AB इज पैरेलल टू CD। AB और CD पैरेलल हैं, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। ये ट्रांसवर्सल होगी तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 2। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, एंगल A और एंगल B 180 हैं, एंगल B और एंगल C 180 हैं। यहाँ से मैं एंगल B की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये होगी 180 डिग्री माइनस एंगल C, और ये वैल्यू कहाँ पुट कर दूँ, यहाँ एंगल A प्लस B की जगह क्या पुट कर दूँ, 180 डिग्री माइनस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 से 180 कैंसिल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये दोनों बराबर है। सीधी सी बात है, B के साथ A एंगल को जोड़ो तो भी 180 आ रहा है, B के साथ C को जोड़ो तो भी 180 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। ठीक है बेटा, तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद अगली जो थ्योरम है हमारे पास, वो देखिए क्या है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अब इसी पे थ्योरम बन गई। क्या बनी, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों एंगल अपोजिट, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये दोनों एंगल इक्वल हैं प्लस ये दोनों भी इक्वल हैं, तो वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि ये दोनों इक्वल हैं और ये नहीं है तो पैरेललोग्राम नहीं है, ये दोनों भी इक्वल हों और ये दोनों भी इक्वल हों तो पैरेललोग्राम कहलाएगा। उससे अगली थ्योरम कहता है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये बिल्कुल बढ़िया बात है भाई, ये बहुत अच्छी थ्योरम है। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अगली जो थ्योरम है वो बहुत बढ़िया है भाई। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसको याद रखना भाई, ये बहुत काम आएगा आगे तक, +2 तक भी काम आएगा। ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है। ओके, ये इसका डायगोनल है AC और ये इसका डायगोनल है BD। तो ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो मिड पॉइंट होगा AC का भी और वो मिड पॉइंट होगा BD का भी, यानी AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, ये दोनों को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी और ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी।
तो ये जो पैरेललोग्राम के डायगोनल हैं बेटा वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। इसकी उल्टी थ्योरम होगी, मतलब देखिए अगर ये पैरेललोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। अगली थ्योरम क्या कहती है कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो फिर उस क्वाड्रिलेटरल को, पैरेललोग्राम को, आप समझिए ये पैरेललोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ये क्या है कि अगर दे दिया कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम तो हम कहेंगे AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। और अगर इसने कहा, पैरेललोग्राम वर्ड यूज नहीं किया, इसने कहा एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो मैं कहूंगा इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। उल्टी थ्योरम है इसी की। अगली है ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये मैं बता चुका हूं, ठीक है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा है कि हम सारे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आपको बता चुका हूं, सारी प्रॉपर्टी बता दी पैरेललोग्राम की, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। तो अब क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टीज लगेंगी। आज आप बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सारी प्रॉपर्टी, सारी थ्योरम पढ़ें, अच्छे से समझें। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, तो आज तो ये कंसेप्ट ही बहुत बड़ा है, इसी को समझना है आपको। क्या पैरेललोग्राम है, क्या स्क्वायर है, क्या रोम्बस है, क्या रेक्टेंगल है, क्या काइट है, क्या ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना। अभी अगर सारी प्रॉपर्टीज़ मैं अप्लाई कर दूंगा क्वेश्चंस के ऊपर तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं चाहता हूँ आप पहले ये वीडियो देखें, बहुत अच्छे से पढ़ें, प्रॉपर्टीज़ को याद रखें, और फिर हम अगले लेक्चर में क्वेश्चंस पे काम करेंगे जिन पे प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।